आपकी वायरल हुई थी शादी की, तो वो आपकी शादी रियल तो नहीं थी। तो जब आपको खुद पता चला कि भाई मेरी शादी हो गई है, तस्वीर वायरल हो रही है, तो कैसा लगा था? ये तस्वीर जो वायरल हुई है शादी वाली, वो भी यूएस से हुई थी। अच्छा। तब भी मैं यूएस में ही थी, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं शूटिंग में बिजी थी। और मुझे फोटो इंडिया से मुझे वायरल की थी। अच्छा। मुझे घर से सब पूछ रहे, ज्योति तुमने शादी कर ली यूएस अच्छा, में? घर वालों को भी नहीं पता था? घर वालों को भी नहीं पता था, जो इंडिया में घर पे थे उन्हें भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, जबकि सारे लोगों को पता था मेरी शादी हो गई है। अच्छा। और वो भी शायद किसी से गलती से किसी ने डाल दी थी कि मेरी शादी हो गई है। जिनके साथ फोटो ली थी उनको भी नहीं पता था कि उनकी फोटो मेरे साथ ऐसे अपडेट हो जा रही है और इतनी सारी वायरल हो रही है। और लोग मुझे अभी भी पूछते हैं, ज्योति तुमने शादी कर ली? अच्छा। मैंने कहा अगर मेरी शादी होती तो न्यूज में आता, पेपर में छपता। हाँ। मेरी शादी होती तो फिर से नया रिकॉर्ड बन जाता। हाँ। और मुझे ही नहीं पता कि मेरी शादी हो रही। सारे लोगों ने ये फोटो वायरल कर दी, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो जब इस तरह की कोई पोस्ट देखती हैं या जब फोटो इस देखती तरह हैं, से मैं कोई पोस्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ इस बारे में और क्या बताएं। लोगों को समझना चाहिए कि हम जब सवाल कर रहे हैं तो सोच समझ के करें कि जब शादी होगी तो सबको पता चलेगा। ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर मैं इस पे रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि ये पोस्ट जल्द से जल्द हटा दे और ऐसे पोस्ट ना करे। जो भी अगर करते हैं तो मैं उन्हें यही कहना चाहती कि ये ऐसे पोस्ट ना करे और ऐसे वायरल ना करे। कभी मेरा बॉयफ्रेंड बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। मैं किसी के साथ भी, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी वीडियोस बनाती हूँ या फोटो पोस्ट करती हूँ तो उन्हें मेरा बॉयफ्रेंड बना देते हैं, हस्बैंड बना देते हैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ना हस्बैंड है, मेरी शादी नहीं हुई है और मैं कभी करूँगी भी नहीं। मेरे जस्ट फ्रेंड है। मेरी फैमिली में मुझे 3 जीजू है, एक भाई है, पापा है, मम्मी है और मेरी भाभी है और मेरे 2 दीदी के बेटे हैं जो मुझे गोद में लेकर घूमते हैं। अच्छा। और 2 बेटियां हैं मेरी दीदी की, वो भी मुझे अभी से गोद में लेते हैं। तो ऐसे पोस्ट, फालतू की पोस्ट ना करें जिससे मुझे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो इस अभियान के साथ जुड़ने के पीछे आपकी खुद की क्या सोच है? मैं सभी को यही कहना चाहती कि जैसे कि बेटियों को आने के पहले ही मार देते हैं, तो बहुत से लोग चाहते ही नहीं कि बेटियां दुनिया में आए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है, अभी तक है सोच। मैं तो सोचती थी कि पहले ही होगी, लेकिन लोगों की सोच अभी भी है कि बेटियां नहीं आए, बेटियों को होने से पहले ही मार दे। और मैं नहीं चाहती कि बेटियों को कमजोर समझे। आज हर लड़की अपने पैर पे खड़ी होती है। आज मैंने भी इतना नाम किया है, जो कि मेरी हाइट कम रहने के बाद भी मैंने नाम किया है, और बेटियां अपने आप को कभी कमजोर समझेगी नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहती कि बेटियों को इस दुनिया में आने दे और बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। ये तो आपने बहुत प्यारी बात कही। लोनावला में जो सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम है, वहाँ पर आपका स्टैचू भी है। हाँ, वो स्टैचू भी है मेरा। और अभी हो सकता है कि जो मैडम तुषार वैक्स म्यूजियम है लंदन में, शायद वहाँ पे भी हो सकता है अच्छा स्टैचू। तो कितनी खुशी होगी वहाँ पर अपने आप को देखकर? मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं ओपनिंग में भी गई थी, जो लोनावला में वैक्स म्यूजियम में है, वहाँ पे मैं ओपनिंग में भी गई थी। अपने स्टैचू के बाजू में खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई थी। अच्छा। मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरी कोई साइड में मेरी डुप्लीकेट बहन है। अच्छा। सब लोग मतलब खड़े होकर बहुत सारी फोटोज ले रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो भी मेरे लिए सपना था एक। तो वो सपना आपका पूरा हुआ। हाँ। आपने सपने की बात कही, तो अगर मैं ये पूछूं कि आपको आपकी जिंदगी में एक ऐसा मौका मिले जिसमें आप कुछ मांगे और वो पूरा हो, तो आप क्या मांगना चाहेंगी? मैं बस यही मांगना चाहूंगी कि मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ ही रहूं और कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ मैं। अच्छा, मुझे अपने काम के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ किया है, और आप शोज भी होस्ट करती हैं। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो होस्ट किए हैं इटली में,
जापान में किए हैं, फुजी चैनल पे। जापान सबसे ज्यादा मैं जा चुकी हूँ, सारा जापान घूम चुकी हूँ वहाँ पे। इटली जा चुकी हूँ, अमेरिका, चाइना, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ मैं जा चुकी हूँ। और अभी मैं रशिया जाके आई हूँ। रशिया, इजिप्ट में मेरे साथ वहाँ पे 3 अजूबे एक साथ थे। अच्छा। एक पिरामिड, और वह के टॉलेस्ट मैन जो सुल्तान है, और मैं थी जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो में ही गए थे हम। अच्छा, अगर डेली लाइफ की बात करें तो ये तो हमें पता है कि आपको मूवीज का शौक है, सॉन्ग सुनने का, और एक्टर्स का बहुत शौक है, बहुत पसंद करती हैं सलमान खान को, और बहुत सारे और एक्टर्स को भी पसंद करती हैं। इन सब के अलावा डेली लाइफ में और क्या क्या चीज़ों को पसंद करती है? जैसे आपको मैं देख रही हूँ नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक है, लंबे बालों का शौक है, और क्या क्या किन चीज़ों का शौक है? मेरे नेल्स मुझे बढ़ाने के बहुत शौक है, और मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा मेकअप करते रहती हूँ, मेकअप में रहती हूँ हमेशा। और मुझे ज्वेलरी भी बहुत पसंद है, जो कि मेरे दोनों हाथ में बहुत सारी है, रिंग्स रिंग है। मुझे रिंग्स बहुत पसंद है, पर अब जगह नहीं है। और मेरे बाल भी मेरे हाइट के इतने थे, जो मैंने अभी कटवा दिए। डेली लाइफ में मैं मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ ज़्यादा इस पर अपडेट रहती हूँ। ज्योति, आप जिंदगी में जो रिकॉर्ड बना रही हैं वो रिकॉर्ड आगे भी बनाए रखना चाहती हैं, आगे भी चाहती हैं कि मैं रिकॉर्ड्स बनाते रहूं। तो हम यही दुआ करते हैं कि आप इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाती रहें और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती रहें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी